हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे दोस्त। तो चलिए आज का देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो जो मानव संसाधन विकास जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और 5वीं क्या कहता है दोस्त, तो 5वीं में गरीबी पर विशेष कर ध्यान दिया गया था। क्या दोस्त, गरीबी पर विशेष कर ध्यान दिया गया था। और दूसरी क्या कहता है दोस्त, तो दूसरी उद्योग पर विशेष कर ध्यान दिया गया था। और 11वीं क्या कहता है दोस्त, तो 11वीं जो कहता है दोस्त, वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विस्तार, ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोर दिया गया था। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1975 में हुई थी। 1894 में क्या हुई थी दोस्त, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। 1921 में क्या हुआ था दोस्त, तो 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्त, SBI बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्त, 1955 में। तो चलिए 1866 में किस बैंक की स्थापना हुई थी दोस्त, तो 1866 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद कितना के तहत। राष्ट्रपति में निहित है जो दोस्त, वो अनुच्छेद 53 के तहत। 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति पूछा जाए कि राष्ट्रपति भारत में कितना अनुच्छेद के तहत, तो 52। कार्यपालिका में निहित जो कार्यपालिका राष्ट्रपति में जो निहित शक्ति है वो आपका 53। और 61 जो कहता है दोस्त, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंध रखता है। और 73 जो कहता है दोस्त, 73 जो कहता है दोस्त, वो कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अगर आपको कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार पूछे दोस्त, तो 73 मारिएगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, तो आप 53 टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा वीवीपैट मशीन को कब अपनाया गया। वोटिंग के दौरान जो पर्ची निकलता है दोस्त, उसमें शायद नाम वगैरह होता है,
उसी को वी पैट बोला जाता है, वी पैट बोला जाता है। उसको भारत कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2013 में अपनाया गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, वॉलीबॉल का जन्मदाता खेल वॉलीबॉल का जन्मदाता इनमें से किस देश को माना जाता है? तो जो वॉलीबॉल का जो जन्मदाता था दोस्त वो आपका अमेरिका था। भारत किस खेल का जन्मदाता था दोस्त? तो भारत शतरंज का जन्मदाता था। किस खेल का जन्मदाता था दोस्त? शतरंज का। इंग्लैंड किस खेल का जन्मदाता था दोस्त? तो ये आपका क्रिकेट का जन्मदाता था। वॉलीबॉल का कौन था दोस्त? अमेरिका। भारत किसका था दोस्त? तो शतरंज खेल का जन्मदाता था। इंग्लैंड किस खेल का जन्मदाता था दोस्त? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा पुस्तक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है? इनमें से कौन सा पुस्तक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्त जोयामा जो पुस्तक है ये महादेवी वर्मा के लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। नेचर क्योर कौन लिखा है दोस्त? ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जो अर्थशास्त्र लिखा है दोस्त वो आपको मेगास्थनीज लिखे हैं। मेगास्थनीज किसने लिखा दोस्त? मेगास्थनीज ने। और जो मुद्राक्षर लिखा गया है दोस्त, मुद्राक्षर ये आपका विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। विशाखा दत्त। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA की मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्त वियना में है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है दोस्त? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय वो कहाँ है दोस्त? जिनेवा में है। इटली में किसका मुख्यालय है दोस्त? तो इटली में आपका अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली में है। संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्त? आपका इटली में है। और लंदन में क्या है दोस्त? तो जो लंदन में किसका मुख्यालय? तो लंदन में जो मुख्यालय है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्त वो कहाँ है? आपका लंदन में। कहाँ है दोस्त? लंदन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा से होकर गुजरती है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाह करके बुक में पढ़िएगा और ठीक से पढ़िए और देखिएगा, इसमें आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा से होकर गुजरती है? जो माली जो देश है दोस्त वो आपका कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और बाकी जो ये सब देश है दोस्त वो आपका विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा से होकर गुजरती है? तो माली जो देश है दोस्त वो आपको कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया जो है इतना जो देश है दोस्त वो आपका
विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, अस्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से किस देश का है? अस्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्त, वो किस देश का है? तो अस्ट्राम्बोली जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका इटली देश का है। पोप्पा किस देश का ज्वालामुखी है दोस्त? तो पोप्पा म्यांमार देश का ज्वालामुखी है। और देवमंद किस देश का ज्वालामुखी है दोस्त? तो देवमंद जो है आपका ईरान का फेमस ज्वालामुखी है। और अमेरिका का ज्वालामुखी का क्या नाम है दोस्त? तो माउंट सेंट हेलेनस ये अमेरिका का फेमस और अमेरिका का चर्चित ज्वालामुखी है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस देश का घास लानोस है? निम्नलिखित में से किस देश का घास लानोस है? तो जो वेनेजुएला का जो घास है दोस्त वो आपका लानोस है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास होता है दोस्त उसे आप डाउन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? डाउन्स। अर्जेंटीना की घास को पंपास बोला जाता है दोस्त, पंपास। और अफ्रीका का जो घास होता है वो आपका सवाना होता है। क्या होता है दोस्त? सवाना। तो चलिए इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, इनमें से किस देश की राजधानी बुल्गारिया है? निम्नलिखित में से बुल्गारिया की राजधानी बताएं। निम्नलिखित में से बुल्गारिया को जो राजधानी है दोस्त वो आपका सोफिया है। और मिन्स्क किसका राजधानी है दोस्त? तो मिन्स्क बेलारूस का राजधानी है। किसका है दोस्त? बेलारूस का राजधानी कहाँ है दोस्त? मिन्स्क। और रीगा किस देश का राजधानी है दोस्त? तो रीगा जो है दोस्त वो आपका लातविया की राजधानी है। कहाँ का है दोस्त? लातविया। और तिराना किस देश का राजधानी है दोस्त? अल्बानिया। अल्बानिया का जो राजधानी है दोस्त वो क्या है? तिराना। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से भारत का किस देश का जनजाति लिम्बू है? निम्नलिखित में से भारत का किस देश का जाति लिम्बू है? तो सिक्किम का जो जनजाति है दोस्त वो आपका लिम्बू है। सिक्किम का एक जनजाति और है जो फेमस है, लेप्चा। क्या है दोस्त? लेप्चा। एक आपका लेप्चा हो गया और दूसरा आपका लिम्बू हो गया। और मिजोरम की अगर बात करें दोस्त जनजाति का तो चकमा। और बहुत सा है दोस्त, तो हम कितना मतलब टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है दोस्त। और केरल का अगर जनजाति की बात करें दोस्त तो आपका मोपला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, प्रसिद्ध भारत राज्य के भीतर कनिका नेशनल पार्क किस प्रजातिया के लिए प्रसिद्ध है? भीतर कनिका नेशनल पार्क किस प्रजातिया के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो दोस्त कि भीतर कनिका नेशनल पार्क है कहाँ? तो भीतर जो नेशनल कनिका पार्क है दोस्त वो आपका उड़ीसा राज्य में है। और ये आपका कछुआ के लिए बहुत फेमस पार्क है। और शीतल घोड़ा के लिए कौन सा पार्क है दोस्त? तो वो आपका राजा जी
जो आपका उत्तराखंड में है दोस्त। कहाँ है? उत्तराखंड में। और हाथी के लिए कौन प्रसिद्ध अभयारण्य है दोस्त? तो हाथी के लिए आपका पेरियार, जो आपका केरल में है। और जो और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम का बहुत ही चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, जो आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात सबसे कम है दोस्त, वो आपका हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्त, वो आपका केरल का है। बिहार का जो घनत्व है वो आपका सबसे ज़्यादा है। और सिक्किम जो है दोस्त, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, भारत में सड़क को ठीक करने के लिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सड़क को ठीक करने के लिए सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1960 में हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, रंगून नगर जो म्यांमार देश में, इनमें से कौन सा नदी पर बसा है? रंगून नगर जो है वो म्यांमार देश में है, इनमें से कौन सा नदी पर बसा है? जो रंगून जो बसा है दोस्त, वो आपका इरावदी नदी पे बसा है। हडसन नदी पे कौन सा शहर नगर बसा है दोस्त? तो न्यूयॉर्क बसा है, न्यूयॉर्क। और सीन नदी पे कौन बसा है दोस्त? तो आपका फ्रांस बसा है। और निप्पर नदी पे कौन बसा है दोस्त? तो क्यू जो है वो आपका निप्पर नदी पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी हवाएं हैं? इनमें से कौन सा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी हवाएं हैं? तो दोस्त कनारी जो है एक अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाएं हैं। और ये सब फ्लोरिडा, गिनी, इरमजीर जलधारा, ये सब जितना भी अटलांटिक महासागर का गर्म हवाएं हैं, क्या है दोस्त? अटलांटिक महासागर का गर्म हवाएं हैं। और जो दोस्त कनारी जो है वो अटलांटिक महासागर का ठंडा हवा है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो जो आलमगीरपुर जो स्थल है दोस्त, वो आपका हिंडन नदी पर स्थित है। लूनी नदी पे कौन स्थल है दोस्त? तो गुजरात का धौलावीरा। और घाघर नदी पे कौन स्थित है दोस्त? तो कालीबंगा राजस्थान का जो आपका घाघर नदी पे है दोस्त। और रंगोई नदी पे कौन सा है दोस्त? तो जो रंगोई नदी पे है दोस्त, वो आपका बनवाली स्थल, बनवाली जो स्थल है दोस्त, वो आपका रंगोई नदी पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, तृतीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो बौद्ध धर्म का जो तृतीय बौद्ध सभाएं हुआ था दोस्त, वो आपका
अशोक के शासनकाल में हुआ था जो आपका, और जो प्रथम जो हुआ था दोस्त वो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था दोस्त वो आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम, दूसरा और तीसरा, प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा जो हुआ था दोस्त वो अशोक के शासनकाल में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, शिवाजी को राजा की उपाधि किस शासक ने दिया था? शिवाजी को जो राजा की उपाधि जो दिया था दोस्त वो आपका औरंगजेब ने दिया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मोल का मान बताएं। एक मोल का जो मान बताएं वो कितना होता है दोस्त? तो 6.022 गुने 10⁻23 एक मोल का मान होता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक ट्यूमर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक ट्यूमर को पता लगाने का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त आर्सेनिक 74 जो है वो आपका ट्यूमर को पता लगाने का प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन क्या है दोस्त? तो आयोडीन जो है आपका वो घेंघा रोग, ये घेंघा रोग आयोडीन 131 के तहत। और लोहा का जो होता है वो खून का अरक्ता, क्या दोस्त? खून की अरक्ता, इसमें काम होता है दोस्त। और सोडियम जो होता है दोस्त, सोडियम जो होता है आपका वो आपका रक्त के थक्का को पता लगाने में काम करता है, क्या दोस्त? रक्त के थक्का को पता लगाने में काम करता है। तो चलिए दोस्त आपका अगर ट्यूमर पूछेगा दोस्त तो आप आर्सेनिक 74 मारिएगा। रक्त को थक्का पता लगाने में दोस्त तो सोडियम मारिएगा। लोहा जो होता है दोस्त वो आपका खून की अरक्ता में काम करता है दोस्त। ट्यूमर पता खून की अरक्ता, खून की कमी या बढ़, ये इसमें पता लगाने का काम करता है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? जो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्त वो आपका 1919 में किया गया था। और जेनेटिक्स शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था तो दोस्त वो 1905 में। और 1919 में क्या किया गया था दोस्त? जीन शब्द का प्रयोग। और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग पूछेगा दोस्त तो 1905 में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, इनमें से कौन उदाहरण आर्थ्रोपोडा ग्रुप में नहीं आता है? तो दो केकड़ा है, खटमल है, तिलचट्टा है, ये आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। और नेरिस जो है दोस्त वो आप नेलिस एनेलिडा ग्रुप में आता है। किस में आता है दोस्त? एनेलिडा ग्रुप में आता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई थी? भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई थी? तो 97-98 में भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो की शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, नर, खूर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? जो सींग और खूर जो नख बने होते हैं वो दोस्त किस ऊतक के बने होते हैं? तो वो आपको केराटिन ऊतक के कारण केराटिन ऊतक क्या बने होते हैं। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, फरवरी 2024 में महान गजल गायक पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य के थे? तो प्रसिद्ध जो पंकज उधास एक गायक थे दोस्त, वो आपका फेमस गुजरात राज्य के थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उड़ीसा जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ दोस्त, उड़ीसा का जो नए मुख्यमंत्री बने वो मोहन मांझी बने हैं। उड़ीसा के अगर विधानसभा की अगर टोटल सीट की बात करें दोस्त, तो आपका 147। उड़ीसा की राजधानी जो है दोस्त वो कहाँ है? भुवनेश्वर। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादकों के साथ पहला स्थान पर है? जीआई टैग जो प्राप्त करने वाला जो प्रथम जो राज्य है दोस्त वो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सा सामानों चीज़ों का जो जीआई टैग दिया गया, इसलिए प्रथम स्थान आप लोग से पूछे दोस्त तो आप उत्तर प्रदेश टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त लास्ट में आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो दोस्त वो आपका 30 नंबर कहता है दोस्त, वर्तमान में भारत के कितने रेलवे जोन हैं? तो वर्तमान में भारत के 18 रेलवे जोन हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्त, तो 17 पहले से रेलवे जोन थी और एक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम है वो आपका नया रेलवे जोन जुड़ा है दोस्त। इसलिए आपका वर्तमान में भारत के अगर जोन पूछा जाए तो 18 रेलवे जोन है। तो चलिए दोस्त आज का इतना ही समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा एक विनती है आप लोग से दोस्त कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें, थोड़ा सा मेहनत होती है दोस्त। तो चलिए आज का इतना ही दोस्त, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।